प्रदीप समेले क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे उम्र निकालना। यदि आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है तो ठीक है, लेकिन यदि एग्जाम में उम्र निकालने के लिए कोई प्रश्न आता है तो आप बिना किसी एप्लीकेशन की मदद के अपने आप से कम समय में इस ट्रिक के द्वारा एकदम सटीक उम्र, दिन, महीना और साल सहित निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट एज। तो कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम सीखेंगे उम्र निकालना। तो देखिए, जिस व्यक्ति की हमें उम्र निकालनी होती है और किस तारीख को निकालनी होती है, दो बातों पर डिपेंड करता है। यानी पहला कि डेट ऑन विच यू वांट टू कैलकुलेट, जिस तारीख को आपको किसी व्यक्ति की उम्र निकालनी है तो उसे हम सबसे ऊपर लिखेंगे। तो पहले हम यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे लिखते हैं। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे दिन यानी डे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में मंथ यानी महीना, ये हो गया मंथ यानी महीना, और ये यहां पे वर्ष यानी साल, ईयर यहां पे हम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए हमें 15 अप्रैल 2021 को निकालना है किसी व्यक्ति की एज यानी उम्र। तो 15 अप्रैल 2021 को हम यहां पे ऊपर लिखेंगे। यहां पे लिख लेंगे हम 15 अप्रैल का मतलब 04 और 2021 यहां पे हम लिख लेंगे। उसके बाद इसके नीचे हम उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसकी जन्म दिनांक लिखेंगे। और मान लीजिए कि उसकी जन्म दिनांक 5 मार्च 2002 है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ उसकी कितनी है? 5 मार्च 2002 है। तो अब हम इसकी एज निकालनी है, हमें उम्र निकालनी है। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ये एकदम सीधा क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेंगे, हम यहां से नॉर्मली हम घटाव की जो प्रैक्टिस करते हैं यानी सब्ट्रैक्ट जो करते हैं वो इधर से इस साइड ले जाते हैं, लेकिन यहां पे क्या करना है, हमें उल्टा करना है। इस डायरेक्शन से चलेंगे, पहले दिन में से दिन घटाएंगे, फिर माह में से माह घटाएंगे, फिर वर्ष में से वर्ष घटाएंगे। ये मैंने सबसे सिंपल एग्जांपल लिया है। तो इसमें उसके बाद में मैं और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी लूंगा। तो इसमें हमें क्या करना है, घटाना है। तो ये सिंपल से घट जाएगा। यानी दिन देखिए, ऊपर वाला दिन बड़ा है नीचे वाले से, ऊपर वाला महीना भी बड़ा है नीचे वाले से, और ऊपर वाला ईयर भी बड़ा है नीचे वाले से। तो सिंपली हम घटा सकते हैं। 15 में से 5 गया तो बचा 10 दिन, ठीक है। उसके बाद 4 महीने में से 3 महीना घटाएंगे तो 1 माह आ जाएगा हमारा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये। और 2021 में से जब हम 2002 घटाएंगे तो हमारे ये 19 वर्ष आ जाएंगे। क्लियर? ये बिल्कुल सरल एग्जाम्पल था, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल का थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं तो मान लीजिए हम दूसरा एग्जाम्पल यहां पे ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे ले लेते हैं, यहां पे लिखते हैं हम दिन यानी डे, यहां पे लिखते हैं माह यानी मंथ, और यहां पे लिखते हैं वर्ष यानी ईयर, ठीक है। अब इधर हम जिस तारीख को निकालना है वो डेट थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो हम मान लीजिए हमें डेट जो जिस तारीख को हमें निकालना है उसकी उम्र वो 28 मार्च 2022 ले लेते हैं। हम यहां पे क्या ले लेते हैं, 28 मार्च यानी 03 और 2022। क्लियर? अब देखिए, इसकी डेट ऑफ बर्थ हम लेंगे। तो इसकी डेट ऑफ बर्थ हम मान लेते हैं कि 13 मई यानी 13/05 और 2003 मान लेते हैं इसकी, ठीक है, 2003। तो अब देखिएगा, अब देखिए इसमें क्या है कि यहां पे जब हम घटाएंगे तो क्या बताया था मैंने कि पहले दिन में से दिन घटाएंगे, फिर महीने में से महीना, फिर वर्ष में से वर्ष। यानी हम ऐसे चलेंगे इस डायरेक्शन में घटाने में। तो देखिए 28 में से 13 घटाना है तो 28 में से 13 घटा सकते हैं आप। 8 में से 3 गया 5, और यहां पे 2 में से 1 गया 1, और यहां पे हम लिख देंगे 15 दिन, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां देखिए, यहां महीना 3 में से क्या हम 5 घटा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं घटा सकते। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा हमें। जैसे हम घटाओ में नॉर्मली हम क्या करते हैं, उधार लेते हैं। तो यहां पे बड़ी यूनिट में से छोटी यूनिट को हम बड़ी यूनिट में से उधार लेंगे छोटी यूनिट के लिए। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, ये वर्ष है,
तो इस वर्ष में से हम यहाँ पे उधार लेंगे। तो अब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, +12 कर देंगे महीने में। महीने में क्या कर देंगे, +12। तो अब ये हमारा 3 नहीं रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा, 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15। तो ये हमारा 15 महीने हो गए। अब हम आसानी से इसको घटा सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, यहां पे 3 महीने थे, 3 में से 5 हम घटा नहीं सकते थे, इसलिए हमने क्या किया, वर्ष में से उधार लिया। तो अब ये वर्ष हमारा 2022 की जगह क्या हो जाएगा, 2021 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारा वर्ष ये चलेगा, क्योंकि हमने एक साल यहां से घटा के इसको उधार दे दिया। और यहां पे एक वर्ष में चूंकि 12 महीने होते हैं, इसलिए हमने 12 यहां प्लस कर दिए, यानी ये हो गया 12 और 3 15। अब हम 15 में से 5 घटाएंगे, ठीक है। तो 15 में से हम 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 10। यानी ये 10 माह है हमारा यहां पे आ गया। अब हमें वर्ष की तरफ चलना है, तो 2022 की जगह अब हम 2021 इसको ट्रीट करेंगे। तो 2021 में से हम 2003 को घटाएंगे, यानी ये हमारा 11 में से 3 गए 8, और यहां पे एक उधार लिया था तो एक यहां पे आ गया, और ये 20 में से 20 तो कुछ नहीं बचा, तो यहां पे 18, यानी हमारा उत्तर आ गया इसमें 18 वर्ष 10 माह और 15 दिन। ठीक है। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा लेवल इससे हाई था, अब थोड़ा और लेवल हाई करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से सीख ले, कैसा भी क्वेश्चन आए आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो तीसरा एग्जाम्पल हम यहां ले लेते हैं। तो यहां पे ले लेते हैं हम दिन यानी डे, और यहां पे माह यानी मंथ, और यहां पे ईयर। सबसे पहले हम वो डेट लिखेंगे जिस डेट को उस व्यक्ति की उम्र ज्ञात करनी है, यानी डेट ऑफ विच यू वांट टू कैलकुलेट, ये हमें ऊपर लिखना होगा। तो अब एग्जाम्पल नंबर 3 में हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमें 10 मई 2021 को निकालना है। कितनी, 10 मई यानी 05 और 2021, इस तारीख को हमें किसी व्यक्ति की एज यानी उम्र निकालना है। तो 10 मई हमने यहां पे लिख लिया, 2021 लिख लिया। अब हमें इसके नीचे इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ेगी। तो डेट ऑफ बर्थ हम मान लेते हैं 25 दिसंबर यानी 12वां महीना, और 2001 इसकी डेट ऑफ बर्थ है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहां पे इससे थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो गया। इसमें क्या है, देखिए यहां पे 10 में से 25 नहीं घट रहा है, और यहां पे 5 में से 12 भी नहीं घट रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से बोरो करना पड़ेगा। तो अब बोरो करना हम यहां पे सीख लें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए यहां पे 5वां महीना है, अगर हम इसमें से बोरो करते हैं तो यहां पे महीने कितने हो जाएंगे, यहां पे 4 महीने हो जाएंगे। इसकी जगह क्या हो जाएगा, 4 माह हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, हम इस बात को ध्यान रखें कि यहां पे ये मई महीना है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं नीचे ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। तो देखिए ये क्या है, मई महीना है, यानी हम यहां पे लिख लेते हैं मई, यहां पे लिख देते हैं मई। ठीक है। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। और मई से हमें अप्रैल की तरफ जाएंगे, हम इसमें से उधार लेंगे तो ये क्या काय में कन्वर्ट हो जाएगा, अप्रैल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नॉर्मली लोग जो बताते हैं वो 30 दिन का औसत लेके बताते हैं कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, इसलिए 30 दिन जोड़ दीजिए। पर सही कैलकुलेशन का तरीका यह है कि आप जब मई से अप्रैल में जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि अप्रैल में कितने दिन हैं। ठीक है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मई से जब अप्रैल में जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि अप्रैल में कितने दिन होते हैं, तो अप्रैल में होते हैं 30 दिन, और यहां पे हम क्या करेंगे, इसमें से 30 दिन यहां पे बोरो हो जाएंगे। ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, +30 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगले एग्जाम्पल में मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो यहां पे क्या हुआ, अब देखिए क्या हो रहा है, अंतुगत्वा यहां पे देखिए 30 यहां पे जुड़े, तो अब ये 10 तो रहा नहीं, अब क्या हो गया, यहां पे 30 और 10 ये 40 हो गया, 40 दिन हो गए। अब 40 दिन में से आपको 25 दिन घटाना है। तो 40 में से 25 दिन जब आप घटाएंगे तो यहां पे देखिए 10 में से 5 गए 5, और 3 में से 2 गए 1, यानी 15 दिन आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, 15 दिन। ठीक है। ये 15 दिन हमारा यहां पे आ गया। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, ये 5 महीने में से हमने 1 महीना उधार ले लिया था, यानी 5 नहीं रहेगा। अब ये क्या होगा, अब ये 4 हो जाएगा। ठीक है। अब 4 हो जाएगा, लेकिन 4 में से क्या 12 घट सकते हैं, तो यहां पे भी प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, इस ईयर में से बोरो करेंगे।
ठीक है। तो एक साल में जैसा कि आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, हर साल में 12 महीने होते हैं, तो यहां तो हमारा स्टैंड गुड रहेगा, 12 महीने हमें प्लस करना है। तो देखिए यहां पे ये 5 से क्या हो गया था, अब 4 हो गया था, 4 हो गया था और 12 ये है। तो देखिए अब ये 5 नहीं रहा था, 4 हो गया था और 12 हमने यहां से उधार लिया, तो 12 प्लस 4 यानी 12 में हम 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 16 महीने हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, अब 16 महीने हो जाएगा। यानी 16 महीने में से हमें 12 माह घटाने हैं, तो ये हमारे 16 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 4 माह बचेंगे। तो यहां पे 4 माह उत्तर आ जाएगा। अब देखिए यहां पे अब क्या हुआ कि ये 2021 रहा क्या, नहीं रहा, क्योंकि इसमें से हमने एक साल ऑलरेडी बोरो कर लिया है। तो ये क्या बन गया, अब 2020 बन गया, 2020 बन गया। यानी 2020 में से जब 2001 हम घटाएंगे तो ये हमारा 19 वर्ष हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 19 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से इसका उत्तर आ गया 19 वर्ष 4 माह और 15 दिन। ठीक है, अब हम इसका पेज बदल लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो देखिए ये हमने पेज बदल लिया है। अब इसमें चौथा एग्जाम्पल थोड़ा और अलग हटके रहने वाला है। तो इसमें हम यहां पे लिख लेते हैं सबसे पहले दिन, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है, यानी डे, और यहां पे मंथ यानी माह, और यहां पे ईयर यानी वर्ष। ठीक है, तो अब इसमें एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं कि हमें 12 फरवरी 2024 को उस व्यक्ति की उम्र का पता करना है। कब पता करना है, 12 फरवरी का मतलब 02, और 2024 को हमें उसकी उम्र का पता करना है कि वो कितने साल का है। तो इसके नीचे हमें डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ेगी उसकी, और डेट ऑफ बर्थ हम मान लेते हैं कि उसकी डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई यानी 07 और 2004। ठीक है, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें यहां पे देखिए अब थोड़ा सा हटके है, यहां पे समझ लें इस एग्जांपल को पूरा। यहां पे देखिए 12 में से 27 नहीं घट रहा है, 2 में से 7 नहीं घट रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे, हम यहां से बोरो करेंगे, लेकिन कैसे बोरो करेंगे अब वो हम क्लियर आपको यहां पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे क्या है, फरवरी महीना है। फरवरी महीने से तो हम यहां पे इसको समझा देते हैं कि ये मान लीजिए क्या है, ये हमारा क्या था, फरवरी माह था। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं कि ये जो है हमारा क्या था, फरवरी माह था, और फरवरी से हमें जनवरी की तरफ जाना है। फरवरी से हमें जनवरी की तरफ, क्योंकि इसमें से एक महीना उधार करेंगे तो ये फरवरी की जगह कहां हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा। और जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। मतलब इसमें से जब हम एक उधार लेंगे तो हमें 31 प्लस करने होंगे। ये बात हम आपको यहां पे बताना चाह रहे थे। तो यहां पे क्या होगा, प्लस 31 होंगे। ठीक है, अब प्लस 31 होंगे तो यहां पे 31 जोड़ दीजिए, तो अब ये क्या रह जाएगा, ये 12 नहीं रहेगा, अब इसकी जगह क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 और 3 और 1 4, मतलब ये हो जाएगा 43। कितना हो जाएगा, 43 दिन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 43 दिन। अब 43 दिन में से आपको 27 दिन घटाने हैं, तो 13 में से 7 गए 6, और यहां पे 3 हो गया, 3 में से 2 गए 1, यानी ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया 16 दिन। ठीक है, ये हमारा 16 दिन आ गया। अब देखिए यहां पे देखिए, अब इसमें भी 2 था ये, अब 2 की जगह ये 2 तो रहा नहीं, अब क्या हो गया, ये 1 हो गया, 2 की जगह क्या हो गया, 1 हो गया। और यहां से हमें वर्ष में से महीना उधार लेना होगा, यानी एक वर्ष में, एक वर्ष को हम कन्वर्ट करेंगे महीने में, तो ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस होगा, और 12 प्लस होगा। और ये क्या था, यहां पे 2 की जगह अब कितना हो गया, ये 1 हो गया, तो 12 और 1 13, यानी ये 13 जो है हम यहां पे कंसीडर करेंगे 13 महीने। तो 13 महीने में से जब हम 7 माह घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 माह। कितना हो जाएगा, 6 माह, ये हो गया हमारा 6 माह। अब देखिए यहां पे 2024 थे, तो ये 2024 नहीं रहा, क्योंकि एक वर्ष हमने यहां पे वो उधार दे दिया। तो अब ये क्या बचा हमारे पास, 2021 बचा। कितना बचा, 2023, सॉरी 2023 बचा। 24 में से एक गया तो 23 बचा। तो अब यहां पे देखिए 2023 बचा, तो 2023 में से अब हम घटाएंगे कितना, 2004। तो 2023 में से जब हम 2004 को घटाएंगे तो 19 और 4 23, यानी 19 वर्ष हो जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 19 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया 19 वर्ष 6 माह और 16 दिन। तो यही इसका उत्तर हो गया। ठीक है,
अब हम एक और थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि पूरी वीडियो में आप एकदम क्लियर हो जाएं, इसमें कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए आपका आसानी से आप कर सकें। तो चलिए यहाँ पे 5वां एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पे दिन यानी डे, यहाँ पे मंथ यानी महीना, और यहाँ पे वर्ष यानी ईयर। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे दिन, महीना और साल। अब दिन, महीना, साल लिख लिया, तो अब हमें किस डेट को निकालना है कि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की उम्र क्या है। तो हम वो मान लेते हैं कि 30 मार्च 2019। क्या मान लेते हैं? 30 मार्च 2019 को हमें इस व्यक्ति की उम्र का पता करना है। ठीक है, तो और इसकी डेट ऑफ बर्थ हम मान लेते हैं 31 मई, 31 मई यानी 05। ठीक है, तो 31 मई और 1998 मान लेते हैं, 1998। ठीक है, तो इसकी यह जन्म तिथि है और इस तारीख को इसकी एज का पता करना है, यानी ये डेट ऑफ विच यू वांट टू कैलकुलेट एंड दिस इज द डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? अब देखिए, इसको भी समझिए। यहां पे भी क्या है कि 30 में से 31 माइनस नहीं हो सकता, 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले हम महीने में से उधार लेंगे, और महीने में से उधार लेने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये महीना कौन सा है, मार्च का है। और मार्च में से जब हम एक उधार लेंगे तो ये पीछे चले जाएंगे कहां पे, फरवरी में। और फरवरी में हमें ये देखना है कि ये फरवरी कितने दिन की होती है। तो देखिए, ये लीप ईयर तो है नहीं, क्योंकि इसमें 4 से भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है तो मतलब क्या है, इसमें जब हम महीने से दिन में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे क्या करेंगे, हम +28 करेंगे। ये बात मैं समझाना चाह रहा था, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको सॉल्व भी अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फरवरी के 28 दिन को यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि 30 दिन एवरेज ले लेते हैं, बट सही मेथड यही है कि जितने दिन है हम वही लें। तो 28 अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं तो ये क्या होगा, अब ये 30 नहीं रहा, अब क्या हो गया, ये 30 में 28 जोड़ेंगे तो अब क्या हो गया, ये 58 हो गया, यानी 58 हो गया। ठीक है, 58 हो गया। अब 58 हो गया तो 58 में से 31 को हम माइनस करेंगे, तो 8 में से 1 गया तो बचा 7, और 5 में से 3 गया तो बचा कितना, 2, तो ये हो गए 27 दिन। और उसके बाद में अब हम यहां पे आए तो यहां पे देखिए अब क्या हुआ कि ये जो है 3 महीना नहीं रहा, क्योंकि इसमें से 1 महीना हमने उधार दे दिया, तो अब ये 2 महीना हो गया। तो 2 में से 5 नहीं घट सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से वर्ष में से महीने के लिए बोरो करेंगे, यानी उधार लेंगे। ठीक है, तो ये जो है 2019 से 1 साल पीछे चला जाएगा, और जब 1 साल इसमें से उधार लेंगे तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो हम यहां पे +12 करेंगे। अब देखिए, ये 3 का हो गया था 2, तो 12 में कितने प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे, मतलब 12 और 2 14। तो यहां पे 3 की जगह क्या लिखना है, हमें 14 लिखना है। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। ठीक है, यहां पे 3 का हो गया था 2, और 12 यहां से उधार लिए, तो 12 और 2 हो गया 14। अब 14 में से 5 गए तो यहां पे 9 माह आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 9 माह। और अब तो बिल्कुल सरल है, यहां पे क्या हो गया कि ये 2019 की जगह अब क्या हो गया था, 2018 हो गया था। तो 2018 में से 1998 घटा दीजिए, तो इसमें सीधे सीधे 20 वर्ष बचेंगे, 0, और यहाँ पे 11 में से 9 हो गए 2, और यहाँ पे 19 में से 19 0 हो गए, तो मतलब 20 वर्ष। तो इसका उत्तर आ गया 20 वर्ष। 20 वर्ष 9 माह 27 दिन। अब लोग को एक एग्जाम्पल हम और करा देते हैं, बस उसके बाद में वीडियो खत्म कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। यहां पे लास्ट क्वेश्चन के लिए यहां पे इसी तरह से लिखेंगे हम। यहां पे लिख लेते हैं दिन यानी डे, और यहां पे मंथ यानी माह, और यहां पे वर्ष या साल यानी ईयर। ठीक है, अब हमें सबसे पहले यहां पे क्या करना होगा, जिस व्यक्ति की हमें डेट निकालनी है, जिस व्यक्ति की हमें उम्र निकालनी है, तो किस तारीख को निकालनी है, तो वो हम ऊपर लिखेंगे। यानी यहां पे क्या लिखेंगे हम, डेट ऑफ विच यू वांट टू कैलकुलेट। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे
डेट ऑफ विच यू वांट टू कैलकुलेट, और नीचे लिखेंगे यहां पे डेट ऑफ बर्थ, यहां पे क्या लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम वो डेट, जिस डेट को उस व्यक्ति की हमें उम्र निकालनी है, तो वो लिख लेते हैं हम 10 मार्च 2020। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं 10 मार्च यानी 03 और 2020 यानी 2020। ठीक है, अब हमें डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी उसकी, तो डेट ऑफ बर्थ हम मान लेते हैं कि उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर, 19 अक्टूबर यानी 10वां महीना, और 2001 मान लेते हैं यहां पे उसकी डेट ऑफ बर्थ, यानी 19/10/2001 हम उसकी डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं। ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है, और ये जो है डेट ऑफ विच यू वांट टू कैलकुलेट, जिस डेट को आपको कैलकुलेट करना है वो ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे नीचे लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए इसमें घटाते हैं तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है, 10 में से 19 नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए ये तीसरा महीना है, तो हम वही करेंगे जो इससे पहले वाले में किया था, बट यहां पे थोड़ा सा हटके होगा। यहां पे क्या होगा कि यहां पे चूंकि मार्च से हम पहले जा रहे हैं, यानी मार्च से हम कहां जा रहे हैं, फरवरी में। जब हम बोरो करते हैं तो क्या होता है, इसमें से उधार लेंगे तो ये मार्च की जगह अब क्या बनने वाला है, ये फरवरी बनने वाला है। लेकिन इस फरवरी में अब देखिए यहाँ पे 2020 है, तो 2020 में 4 से भाग जा रहा है, तो जब 4 से भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी कितना होता है, 29 दिन का होता है, यानी 29 डेज का होता है। ये बात हम आपको बताने वाले थे इस लास्ट एग्जाम्पल में, और ये बात बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे फरवरी 29 दिन की हो गई, इसका मतलब अब हम यहां से एक महीना जब बोरो करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 29 आएगा। क्या आएगा, प्लस का 29 आएगा, यानी ये अब 10 नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 29 और 10 39 बन जाएगा, 39 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 39 बन गया। अब 39 में से हम 19 को घटाएंगे तो ये हमारे 20 दिन आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, 20 दिन आ जाएंगे। ठीक है, अब ये 20 दिन आ गए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 माह थे, तो इसमें से एक उधार लिया था, तो अब ये क्या हो गए थे, 2 माह रह गए थे। लेकिन 2 माह में से क्या 10 घट रहा है, बिल्कुल नहीं घट रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें से वर्ष में से बोरो करेंगे, तो 1 वर्ष यहां से बोरो करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि 1 वर्ष जब हम बोरो करते हैं तो 1 वर्ष बराबर होता है 12 माह, यानी 12 महीने, 12 मंथ्स। और यहाँ पे 3 नहीं बचे थे, अब कितने बचे थे, 2 बचे थे, क्योंकि इसको एक उधार दे दिया था। तो 12 यहां से उधार लिए हमने, और हमारे पास बचे कितने थे, यहाँ पे 2 माह बचे थे, तो हम यहाँ पे +2 करेंगे, यानी 12 और 2, अब ये हो गया 14 माह। तो यहाँ पे अब ये 14 माह हो गया। ठीक है, तो 14 माह में से हम 10 माह घटाएंगे, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 4 माह। अभी हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने 2020 इसमें से 1 वर्ष उधार लिया था, यानी ये 2020 हमारा अब नहीं रहा, ये क्या हो गया हमारा, 1 साल पहले चले जाएंगे हम, 2019 हो जाएगा ये 2019। 2020 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2019, और 2019 में से अब हमें घटाना होगा 2001 को। तो 2019 में से 2001 घटाएंगे तो 19 में से 1 गया तो कितना बचा, 18, यानी ये हमारा 18 वर्ष हो गया। तो ये 18 वर्ष 4 माह और 20 दिन, ये हमारा इसका लास्ट आंसर आ गया। तो आई थिंक मैंने कोशिश की है कि जितने भी कॉम्प्लिकेशंस इसमें निकलते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है, और यही कारण है कि ये वीडियो बड़ी हो गई है। लेकिन इससे मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।